मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, ये पेपर बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट है। और आज इस पेपर में हम अध्ययन करेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना। तो प्यारे बच्चों, हमने राष्ट्रपति की शक्तियों का भी अध्ययन किया, अमेरिका के राष्ट्रपति, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इन दोनों शक्तियों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री में कुछ तुलना, कुछ समानताएं हैं और उनके साथ साथ दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्थिति अपने अपने शासन विधान में केंद्रीय महत्व की ही है। जहां इन दोनों पदों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, तो कुछ भिन्नताएं या असमानताएं भी देखने को अधिक मिलती हैं, क्योंकि दोनों देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली क्रियाशील वहाँ होती है। जैसे प्रोफेसर लास्की ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक दोनों है, साथ ही वह एक प्रधानमंत्री से भी कम और अधिक दोनों ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पदों की तुलना हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। पहले उनकी समानताओं का अध्ययन के बारे में अध्ययन करना जरूरी है कि कुछ उनमें समानताएं भी मिलती हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति में। जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण स्वरूप बताऊं कि इंग्लैंड में शासन राजमुकुट के नाम से होता है, परंतु वहाँ वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका का अधिकारी है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि वहाँ वास्तविक शासक प्रधानमंत्री और यहाँ राष्ट्रपति, ये दोनों एक समानता हुई। दूसरा उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में ही अपने पद को ग्रहण करता है और दल की नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति भी व्यवहार में बहुमत दल का ही नेता होता है, और यदि उसके दल का बहुमत निर्वाचक मंडल में आ जाता है तभी वह चुना जाता है। दल की नीति निर्धारण में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये दोनों में हमें समानता देखने को मिली। तीसरा उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री देश का प्रमुख प्रवक्ता है, देश की नीति के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार अमेरिका में भी राष्ट्रपति देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है और देश की नीति का वह अधिकृत प्रवक्ता भी होता है। तो हमें ये कुछ समानताएं दोनों में देखने को मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति में। लेकिन इनके साथ साथ वहाँ कुछ असमानताएं या कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, जिनका उदाहरण स्वरूप अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नंबर 1 के रूप में बताऊं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल सरकार का अध्यक्ष है, अतः वह औपचारिक कार्य नहीं करता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति अपने राज्य तथा शासन दोनों का अध्यक्ष है। वह राज्य के अध्यक्ष के रूप में कुछ औपचारिक कार्य भी करता है। दूसरा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति की भांति स्वतंत्रता नहीं है। अपने दल के प्रभावी नेताओं को उसे मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ता है। अमेरिका में अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल के बारे में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कुछ अधिक सुदृढ़ कही जा सकती है, या सुदृढ़ है या मजबूत है। प्रधानमंत्री
जो ब्रिटेन का है उसको किसी भी नियुक्ति की संसद से पुष्टि नहीं करानी पड़ती। राष्ट्रपति को अनेक उच्च स्तरीय नियुक्तियों का सीनेट द्वारा पुष्टिकरण करना पड़ता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कभी भी कांग्रेस यानी कि संसद का स्वामी नहीं बन सकता। लास्की ने अपने शब्दों में बताया कि वह तर्क कर सकता है परंतु वह सदैव कांग्रेस के बाहर है और एक ऐसा इच्छा के अधीन है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जब राष्ट्रपति का विरोधी दल कांग्रेस बहुमत में होता है तो इसकी स्थिति और भी कुछ कठिन हो जाती है। नेक्स्ट उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि ब्रिटेन में वित्त मंत्री बजट बनाता है और कॉमन सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। कॉमन सभा में उसके दल का बहुमत होने से वह वित्त विधेयक सरलता से पारित हो जाता है। बहुमत होने के कारण प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय वित्त पर पूरा अधिकार है। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित कराए गए बजट में प्रतिनिधि सभा अथवा सीनेट कटौती कर सकती है। कई बार कांग्रेस ने कटौती करके राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध भी कार्य किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर ऐसे कोई नियंत्रण नहीं है। वह युद्ध और शांति की घोषणा अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से कर सकता है। उसे संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भी युद्ध तथा शांति की घोषणा का अधिकार है। अमेरिका में वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। युद्ध की घोषणा का कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को पुष्टिकरण कराना पड़ता है। संधि और राजदूत नियुक्तियों का पुष्टिकरण राष्ट्रपति को सीनेट से कराना पड़ता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस समय कॉमन सभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे उसे पद छोड़ना पड़ता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। वह निर्वाचित समयावधि के लिए पदासीन रहता है। महाभियोग द्वारा कांग्रेस उसे पदमुक्त कर सकती है लेकिन व्यवहार में यह बहुत ही कठिन या असंभव सी पद्धति लगती है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद प्रश्नों द्वारा, बजट द्वारा, निंदा प्रस्ताव तथा विश्वास के प्रस्ताव द्वारा उस पर नियंत्रण रखती है और राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहना तो कठिन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति में शक्तिशाली कौन है। दोनों एक दूसरे से कम या अधिक हैं। जैसे कि एक विद्वान है वारेम जॉर्न, उन्होंने बताया कि संसद में कोई भी संवैधानिक अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों न हो। लास्की के अनुसार प्रत्येक की शक्ति कुछ बातों में और कुछ समयों में एक दूसरे से अधिक है और यह केवल परिस्थिति पर ही नहीं बल्कि पदाधिकारियों की प्रकृति तथा शासनकाल की प्रवृत्ति तथा शासनकाल पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, ये हम अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो तुलना है इसमें हमने कुछ सामान्यताओं का अध्ययन किया, कुछ असमानताओं किया। ये कहना बहुत ही कठिन है कि कौन शक्तिशाली है। दोनों की स्थिति उनके अपने अपने देश में अलग अलग है, इसलिए अपने अपने रूप में वो कार्य करती है। नेक्स्ट जो ऑनलाइन आपकी कक्षा होगी उसमें अमेरिका की राष्ट्रपति और ब्रिटेन का जो सम्राट है उसके तुलनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।